लाहौर विधानसभा में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम लाहौर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। पश्चिम बंगाल में एक जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी थी, अब तो वो ममता बानो हो गई है। जब से वो उनकी सरकार आई है, पश्चिम बंगाल में रोज़ आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। पंडित गिरजा शंकर शर्मा शास्त्री जी के असमय निधन से आज पूरा भिंड शहर साधु महात्मा दुखित हैं। तभी एक शोक सभा आज काली माता मंदिर गौरी के किनारे रखी गई। शास्त्री अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। भिंड कलेक्टर की 2 दिन से बड़ी कार्रवाइयां पटवारियों के सचिवों के खिलाफ देखने को मिल रही है। लाहौर के एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के निर्देशन में थाना रौन पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई। मालनपुर में शराब के ठेके पर हो गई फायरिंग। भिंड के बरोई थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं कृष्णा बोहरे पुत्र नेतराम उम्र 47 साल निवासी शारदा टाकीज के सामने भिंड। गोरमी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं प्रदीप वाल्मीकि पुत्र राम स्वरूप वाल्मीकि उम्र 29 साल निवासी अकलौनी। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं घनश्याम शर्मा पुत्र कृपा शेखर उम्र 52 साल निवासी गढ़ी थाना मेहगांव। गोहद थाना अंतर्गत डीजे पर डांस करने के ऊपर ही हो गई मारपीट। लाहौर विधानसभा में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम लाहौर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। बक कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार से हिंसा की आग में जलाया जा रहा है और वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट वहां दी जा रही है। ममता बनर्जी सरकार हिंदुओं पर कहर बरपा रही हैं। तभी यह चिंता का विषय है। बंगाल में बहुत बुरे हालात हैं। अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई यह हिंसा ठीक नहीं है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक व प्रेरक भी बन गया है। वहाँ की सरकार दंगाइयों का सहयोग कर रही है। हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोर सजा अब दिलानी पड़ेगी। वहीं मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को बक कानून के विरोध के नाम पर वहाँ हिंसक प्रदर्शन किया गया। कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में यह देखने को मिला। बक तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य वहाँ हिंदुओं को शून्य करना है। वहीं उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घर और व्यवसायों की और दुकानों को लूटकर जला दिया। सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल कर दिया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या भी कर दी। दर्जनों महिलाओं के शील भंग भी किए गए। बंगाल के हालात वास्तव में बुरे हैं। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुरीदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की उपेक्षा वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि वो तो दंगा भड़काने में सहायक हो रही हैं। अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उसकी औकात भी बताएंगे। हिंदू अब वहाँ एक हो गया है और हिंदुओं का खून खोल रहा है। ममता अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही हैं। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट होता है। ममता भारत सरकार के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा पहुंची हैं।
आज यह हिंसा पूरे भारत में आग की तरह फैल रही है। तभी आज लाहौर में मनोज तोमर जिला उपाध्यक्ष और रितेश भारद्वाज जिला मंत्री और सुरेश शुक्ला, भोले, दीपक शर्मा, राजीव पाराशर, सुमित बिरथरे, प्रमुख मंत्री प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार सोनी, मामा, बजरंग दल सह संयोजक अग्रवाल, सुमित गुप्ता, गोलू कौरव, बजरंग दल पंकज करैया, शंकर सिंह परिहार, गौरा, संजय शर्मा, धौरका, पंडित अनिकेत शुक्ला, जमुआ, हर्ष शर्मा, संदीप चौहान, सुरेंद्र रावत, प्रभु दीक्षित, अनुराग शर्मा, हिमांशु महते, वैभव तोमरी, नीलेश भारद्वाज, विकास पचौरी, धर्मेंद्र शुक्ला, दिनेश रजक, समाज सेवी आलमपुर इस बड़े आंदोलन का बहिष्कार कर रहे हैं और ममता सरकार को कोस रहे हैं। आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम वहां एसडीएम को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में उतरे हैं अब मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लाहौर के युवा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज पूरे भारत देश में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमने ये आक्रोश जताया है कि जो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के द्वारा हमारे हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं और इस तरह का माहौल बनाया गया है कि उन्हें वहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। उस स्थिति को देखते हुए हमारे हिंदू सकल समाज व्यथित है, दुखी है। माताओं बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे बड़े दुखित होने के बाद हम लोगों ने ये मांग की है राष्ट्रपति महोदया से कि ऐसी सरकार को सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किए। अगर आपकी मांगें नहीं सुनी गई तो अगला स्टेप तो क्या रहेगा? हमारा संगठन ही नहीं अपितु पूरा हिंदू समाज इसका इतना बड़ा विरोध करेगा कि ममता सरकार को छोड़ना ही पड़ेगा और ऐसी सरकार को हम रखना भी नहीं चाहते जो हिंदू मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसी सरकार को भारत में सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी थी, अब तो वो ममता बानो हो गई है। जब से वो उनकी सरकार आई है पश्चिम बंगाल में रोज़ आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जो मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम गुंडे हैं, जो ममता बनर्जी ने पाल रखे हैं, वो रोज़ दिन पर दिन अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और निवेदन करना चाहूँगा समस्त हिंदू समाज से कि तत्काल मुसलमान की दुकानों पर सौदा बंद की जाए, मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए, जो भी कट्टरपंथी मुसलमान इनको तत्काल देश से भगाया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम तो आग्रह करेंगे समस्त हिंदू समाज से, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो अपन भी यहाँ करने लगे, हिंदू खड़ा हो जाए, वो मारपीट करें तो हम भी अपन भी मारपीट पे उतारे आए, तभी वो मानेंगे या अन्यथा मानेंगे नहीं। भारत माता की जय। पंडित गिरजाशंकर शर्मा शास्त्री जी के असमय निधन से आज पूरा भिंड शहर साधु महात्मा दुखित हैं। तभी एक शोक सभा आज काली माता मंदिर गौरी के किनारे रखी गई। शास्त्री अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे, यह बात कही अवधूत महाराज चिलोंगा धाम के महंत ने आज काली माता मंदिर नमीन पुल के सामने गौरी पर महाशिवरात्रि महाउत्सव समिति द्वारा शिव बारात महाउत्सव समिति के वरिष्ठ सदस्य पंडित गिरजाशंकर शर्मा शास्त्री जी के असमय दुखद निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंडित गिरजाशंकर शास्त्री जी को समिति के सदस्यों के द्वारा चिलोंगा महाराज के सानिध्य में श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित सदस्यों के बीच अवधूत महाराज चिलोंगा धाम ने कहा कि गिरजाशंकर जी अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी शब्दावली ही उनकी पहचान थी, उनका असमय चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर रमेश दुबे ने भी गिरजाशंकर जी को संत पुरुष
के रूप में संबोधित किया। उन्होंने सनातन के मार्ग पर चलकर जिले को एक नई दिशा दी। गिरजाशंकर जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, यह बात कही डॉक्टर रमेश दुबे ने। वहीं श्याम नारायण वाजपेयी ने कहा कि गिरजाशंकर जी की पहचान रामलीला के राम के रूप में थी। उनकी यादें अमित हैं। पुरुषार्थ मिश्रा गुड्डा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शंकर तिवारी, सत्येंद्र पाठक, लाल दीपक दीक्षित, रवि वाजपेयी, रवि खटीक, आदित्य दुबे, राजेश दीक्षित, छुटंकी समाधिया, शिव प्रताप सिंह राजावत, श्याम स्वरूप दीक्षित, काली माता मंदिर के पुजारी, सभी गणमान्य एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। अंत में काली माता मंदिर पर सभी ने मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। भीषण हलचल परिवार भी ऐसे महान व्यक्ति जो वास्तव में सनातन का झंडा लेकर आगे चलते थे, हमारे बीच में नहीं रहे। पंडित गिरजाशंकर शास्त्री जी को भीषण हलचल परिवार भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भिंड कलेक्टर की 2 दिन से बड़ी कार्रवाइयां पटवारियों के सचिवों के खिलाफ देखने को मिल रही है। तभी 19 तारीख को भी एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भिंड कलेक्टर ने सचिव ग्राम पंचायत गढ़रौली को कर दिया निलंबित, क्योंकि लंबे सीएम हेल्पलाइन का वो निराकरण नहीं कर पा रहे थे। 19 अप्रैल को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लंबित सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने पर सचिव ग्राम पंचायत गढ़रौली, जनपद पंचायत गोहद राम रतन जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं कलेक्टर ने सचिव ग्राम पंचायत कीरतपुरा, अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत खादरगढ़ गऊघाट को भी निलंबित कर दिया। निलंबन काल में मुख्यालय जनपद पंचायत उनको नियत किया है। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लंबित सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने, लापरवाहीपूर्ण कार्य करने पर सचिव ग्राम पंचायत कीरतपुरा, अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत खादर गऊघाट, जनपद पंचायत भिंड विनोद शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश जारी कर दिया। 18 अप्रैल 2025 के अनुसार ग्राम पंचायत कीरतपुरा, पंचायत खादर गऊघाट, जनपद पंचायत भिंड में पदस्थ सचिव विनोद शर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाइन का निराकरण में रुचि न लेना उनको भारी पड़ गया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत अमहा सचिव एवं वित्तीय प्रभाव सचिव को भी निलंबित कर दिया। भिंड के कलेक्टर ने 19 तारीख को सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने पर ग्राम पंचायत अमहा, जनपद पंचायत लहार सचिव अशोक कुमार पारासर एवं वित्तीय प्रभार सचिव कुंवर सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भिंड कलेक्टर की बेहतरीन कार्रवाई। वास्तव में लोग सीएम हेल्पलाइन इसीलिए लगाते हैं कि हमारा निराकरण हो जाए, लेकिन यह जमीनी स्तर के अधिकारी लोगों को उनकी जो शिकायत सीएम हेल्पलाइन में रहती है उसको झूठे तरीके से बंद करा देते हैं और सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया है। एक दिन पहले भी भिंड कलेक्टर ने कई इसी तरह के अधिकारियों को निलंबित किया था। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के मार्गदर्शन में लाहौर के एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के निर्देशन में थाना रौन पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई। हवाई फायर करते हुए दहशत फैलाकर गांव के बीच से ग्रामीण का अपहरण करने वाले आरोपी गणों के विरुद्ध थाना पुलिस की एक कार्रवाई आज देखने को मिल गई और 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को धर दबोच लिया गया। 17 तारीख को मेहदा गांव में रात्रि 9 बजे एक लाल रंग की I-20 कार से अज्ञात 7 आरोपी गणों द्वारा सरे रहा आकर कट्टों से फायर करते हुए गांव मेहदा में दहशत का माहौल बना दिया था। तभी सुजान बघेल
को उसके घर के द्वार से यह आरोपी उठा ले गए थे, अपहरण कर ले गए थे, जिस पर से अपराध भी दर्ज हुआ था, विवेचना में लिया गया था। तभी गांव व आसपास के माहौल में दहशत का माहौल बन गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने तुरंत संज्ञान लिया और थाना प्रभारी रॉन आशुतोष शर्मा को विशेष टीम गठित कर आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करने के लिए कहा गया, निर्देशित किया गया। तभी अपहृत को छुड़ाने के निर्देश और टीम बनाई गई। 18 तारीख को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेहड़ का इलाज कौंद की मड़ैया से अपहृत सुजान सिंह बघेल को आरोपियों के कब्जे से आज मुक्त करा लिया गया, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 315 बोर के देसी कट्टे भी जब्त किए। 2 जिंदा राउंड, एक I-20 कार भी इन आरोपियों से जब्त की गई। मालनपुर में शराब के ठेके पर हो गई फायरिंग। श्री राम धर्म काटा के बगल की यह घटना, जहां बताया जाता है मालनपुर थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत कुछ कार सवार आए और शराब की दुकान पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें शराब की दुकान के पास भी गोलियों के निशान, सड़क पर भी गोलियों के निशान, वहीं एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, उसके भी कांचों में टूट फूट और कांच तोड़ने की फोटो आ रहे हैं। मालनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शराब के ठेके की यह घटना, श्री राम धर्म काटा के बगल मालनपुर की यह घटना, शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना आई। शनिवार को शाम को मालनपुर थाना पुलिस मौका स्थल पर बारीकी से जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि आखिर यह आरोपी ने इतनी फायरिंग क्यों की। भिंड के बरोई थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं कृष्णा बोहरे पुत्र नेतराम उम्र 47 साल निवासी शारदा टाकीज के सामने भिंड ने बरोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना है अमलेड़ा तिराया ग्राम अमलेड़ा की, जहां आरोपी राहुल उर्फ टुंडे और दूसरा सुमित उर्फ खुंडे निवासीगढ़ ग्राम अमलेड़ा ने 18 तारीख को आरोपियों द्वारा फरियादी को गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज हुआ है बरोई थाना अंतर्गत। गोरमी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं प्रदीप बाल्मीक पुत्र राम स्वरूप बाल्मीक उम्र 29 साल निवासी अकलौनी ने गोरमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सुंदरी उर्फ सुखदेव, दूसरा है गोपाल, तीसरा है रमेश, सभी बाल्मीक निवासीगढ़ ग्राम अकलौनी फरियादी के घर के सामने ग्राम अकलौनी की घटना। आरोपी गणों ने लेजम के विवाद पर से फरियादी को गाली देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। इसमें फरियादी हैं विजय पुत्र बुलाकी भदौरिया उम्र 46 साल निवासी अकलौनी ने गोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है हरेंद्र भदौरिया उर्फ गुड्डू निवासी अकलौनी। 19 तारीख की यह घटना महलू खां के पास तिराया ग्राम अकलौनी की। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं घनश्याम शर्मा पुत्र कृपा शेखर उम्र 52 साल निवासी गढ़ी थाना मेहगांव ने कहा कि आरोपी है करण पुरवंशी, दूसरी है विद्या देवी पुरवंशी और तीसरा है छोटेलाल पुरवंशी निवासी ग्राम परा। यह पुरवंशी परिवार बड़ा
लड़ाई झगड़ा करता है। जब देखो तब इनके खिलाफ एफआईआरें होती हैं। फरियादी का गंगा देवी स्कूल के पास बालाखेत ग्राम परा की यह घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुराना जमीनी बताया जाता है। खैर, अटे थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोहद थाना अंतर्गत डीजे पर डांस करने के ऊपर ही हो गई मारपीट। शादी विवाह में डीजे बजने ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा डीजे पे लड़ाई होती है, फायरिंग होती है। तभी फरियादी पहुंचा गोहद थाने। फरियादी रंजीत पुत्र राजीव भदौरिया, उम्र 25 साल, निवासी उदोतपुरा अटे रोड भिंड, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है राहुल पाल, दूसरा है शिवराज पाल, निवासी गढ़ गोहद। 19 तारीख की घटना, अर्जुन कॉलोनी वाली मो रोड गोहद की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद डीजे पर डांस करने के ऊपर से यह झगड़ा हो गया।